दोस्तों, राजस्थान में होने वाले पंचायती चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो जैसे कि जो हाल के जो सरपंच हैं उनके कार्यकाल को हम लगातार आपको जैसे कि उनकी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जैसे ग्राम पंचायत में कितना विकास हुआ है। तो आज बात की जाएगी भगाना ग्राम पंचायत की, जो कि कोटकसिम पंचायत समिति के अधीन आते हैं। अगर मैं बात की जाए तो वहाँ के जो सरपंच हैं पिंकी चौधरी, उनके सरपंच प्रतिनिधि करमवीर चौधरी मेरे साथ हैं। तो मैं करमवीर चौधरी से जानना चाहूंगा जैसे कि जो उनका कार्यकाल था या फिर जो कुछ ही टाइम बाद समाप्त होगा, किस द्वारा उनका जैसे कि विकास किया गया। 4 गाँव उनकी ग्राम पंचायत के अधीन आते हैं। तो सीधा करमवीर जी के आपके विचार सामने रखेंगे। पहले तो सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। करमवीर जी, देखिए आपकी जो ग्राम पंचायत है सरपंच साहब, वो 4 गांव से जुड़ी हुई है। अगर मैं बात की जाए किस तरह आपने अपनी ग्राम पंचायत के विकास को लेकर क्या कहेंगे? विकास बहुत ज्यादा कराया है, कमी नहीं छोड़ी किसी। जी, जैसे कि मैं जानना चाहूंगा कितना विकास 4 गांवों में आपके द्वारा किया गया था? मेरे गोशवारे के अनुसार करीबन 3.5 करोड़ का काम मैंने करा दिया। जी सरपंच साहब, जब आप सरपंच नहीं थे उस टाइम पे ग्राम पंचायत की हालत क्या थी? अगर 4 गांवों की बात की जाए क्या हालत थी? अगर मैं बात वो की तो जाए जनता बताएगी, मैं क्या बताऊं। देखिए, जब जनता से बात की गई तो सरपंच साहब जो मेवली जो गांव है वो करीबन 1000 के प्लस फिलहाल उसके अंदर वोट है। तो जब हमसे बात की गई तो सरपंच साहब जल भराव की बहुत बड़ी समस्या थी, कोई जल भराव पहले की जो समस्या थी, लेकिन आज की प्रेजेंट में आपने उसको किस तरह उस समस्या को सोल्व कराया? अगर बात की जाए एमएलए साहब ने, प्रधान जी ने अच्छी मदद की, बजट दिया और राज्य सरकार द्वारा जो बजट मिला हमने उसमें करीबन 1.5 करोड़ की समथिंग उसमें बजट लगाया। वो पानी को सोख दिया, सीवरेज कर दिया पूरा गाँव, जोड़ खोद दिए। अच्छा काम हुआ उसमें। सरपंच साहब देखिए, अगर बात की जाए कासिमपुर को लेकर, जो कि आके अगर बात की जाए आपके गांव से थोड़ी सी दूर लगता हुआ गांव है सरपंच साहब, यहाँ पे जो पानी की समस्या है, जल भराव की, यहाँ पर रोड पक्का है लेकिन जल भराव की समस्या क्या कंडीशन है सरपंच? डिस्पोजल पॉइंट नहीं है वहाँ पे, जोड़ नहीं है, गाँव वाले चाहते नहीं है जमीन देने के लिए, सरपंच कहाँ जमीन दे। जी सरपंच साहब, क्या गांव वालों से बात की गई थी कि भाई आप हमें जमीन दिए, हम आपकी समस्या को सोल्व करें? क्या आश्वासन मिला उसको? राजनीति करते हैं लोग बाग, ऐसा कुछ नहीं, मना कर दिया हमारे पास कोई जमीन नहीं। अच्छा, मतलब मुद्दे को मुद्दा ही बना रखते हैं बस। हाँ, मुद्दे को मुद्दा। जी सरपंच साहब देखिए, आपके कार्यकाल के दौरान रोड को लेकर बात की जाए तो क्या कहेंगे रोड व्यवस्था को लेकर? किस रोड व्यवस्था ओके है अपनी। कितना रोड आपके कार्यकाल द्वारा बनाए गए थे? अगर मैं बचाए वो सीसी हो या इंटरलॉकिंग हो? मैं बता रहा हूँ 3.5 करोड़ की समथिंग हमने काम कर दिया और अभी हमारा जारी है। जी सरपंच साहब, जो कार्यकाल बचा हुआ है, जैसे कि अगर बात की जाए आप कासिमपुर की, एक और दूसरा जो अपने मेवली से अगला गांव जो लगता है, अगर मैं बात बड़सरा की मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर भी थोड़ी जलभराव की समस्या, उसमें भी डिस्पोजल पॉइंट नहीं, जोड़ नहीं है। अगर गांव वालों की सहमति बनती है सरपंच साहब, क्या ये समस्या सोल्व हो पाएगी? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कर देंगे। अगर जोड़ की जमीन दे देते हैं तो हम उसको डिस्पोजल पॉइंट बना करके पानी डाल देंगे, साफ सुथरा काम कर देंगे। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ करमवीर जी, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरपंच साहब आप क्या कहना चाहेंगे अपने 4 गाँवों को लेकर? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था अपने यहाँ पर, देखो मैं आपको बताऊं, अपनी नाम की छुरी होती है। मैंने स्वयं ने पीएचसी के लिए 1 बीघा जमीन डोनेट की है मेरी दादा लाल, उसमें पीएचसी बनवाई। बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, दूर से भी अड़ोस पड़ोस के गाँव के लोग भी यहाँ आते हैं इलाज के लिए। और मेवली में मानी खैरिया साहब जी ने उप स्वास्थ्य केंद्र खोला, बड़ा गाँव था। तो स्वास्थ्य व्यवस्था हमारी पंचायत की बहुत बेहतर है। जी सरपंच साहब देखिए, आप कह रहे हैं कि आपने अपनी जमीन को, अपनी खुद दादा लाई जमीन से 1 बीघा जमीन आपने डोनेशन की है, लेकिन सरपंच साहब गांव वाले आपका सहयोग नहीं कर रहे। सरपंच साहब अगर कर रहे हैं, देखिए अभी दूसरे गांव की बात की जाए कि आपके जोहड़ के लिए जमीन नहीं मिल रहा, सरपंच साहब आपने खुद ने ऐसे किस तरह आपने सोचा कि भाई पीएचसी मिलना बनना चाहिए गाँव? नहीं, मैंने तो स्वास्थ्य के बारे में विचार किया, भाई मेरी जनता है दुखी न, वो दूर न जाए, इसलिए हमने अपनी 1 बीघा जमीन करीबन आज की उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। अच्छा, हमने दान कर दी और वहाँ में बड़ा हॉस्पिटल बनवा दिया। अच्छा सरपंच साहब, स्टाफ को लेकर क्या कहेंगे? अगर स्टाफ बहुत गजब है, अच्छा है, सुचारू रूप से चालू है। डॉक्टर नहीं है, ओनली एक डॉक्टर नहीं है, जो भी स्टाफ है अब नर्स है, जीएनएम जो भी है अच्छे, मतलब कंपाउंडर वगैरह सब कुछ ठीक है, सबको ठीक। सरपंच साहब देखिए, जब जनता से बात करते हैं तो जब कहते हैं कि सरपंच बनता है तो 5 साल अपना खुद का विकास करता है जनता के लिए, लेकिन सरपंच साहब आपने अपना 5 साल के विकास द्वारा मैंने कोई विकास नहीं, मैंने ये एक विकास किया है, मैंने अपनी दादा लाई देता दी, दान में दे दे 1 करोड़, ये विकास है, ऐसा कुछ नहीं। सरपंच विपक्ष आरोप भी लगाते हैं कि सरपंच तो 5 साल के लिए सरपंच कमाने के लिए सरपंच नहीं, अगर ऐसा होता तो हमें दूसरा मौका क्यों मिलता? बिल्कुल, 2010 से 15 तक मेरी मैडम रही और 20 में हम चुनाव, फिर जनता ने दोबारा भरोसा जताया, तो इसलिए जताया, काम किया है। तो काम विकास के तर्ज पे आपको जनता वोट कर रही है, आपको जिता रही। अगर बात की जाए जी सरपंच साहब देखिए, ग्राम के अंदर जो सबसे बड़ा अभाव होता है वो है शिक्षा का। देखिए, सरकारी स्कूलों में शिक्षा को लेकर आपने किस तरह? शिक्षा बहुत अच्छी है, मेरे गांव के अंदर +2 स्कूल है। पिछली योजना के अंदर माननीय खैरिया साहब और हमने सबने मिल करके गांव वालों ने तो हमने +2 कराया, यही बोर्ड भी है हमारे। और अब की योजना में हमने काशिमपुर जो हमारा गांव है
छोटा ही गांव है, उसमें हमने प्राथमिक से कुछ प्राथमिक कराया। जी शर्मा साहब, देखिए आप बात कर रहे हैं कासिमपुर को लेकर, तो शर्मा साहब वहाँ के जो बच्चे हैं, अगर मैं बात की जाऊँ स्टाफ को लेकर, शर्मा साहब थोड़ा बिल्डिंग का इशू अगर मैं बात करूँ हाँ, तो बिल्डिंग का इशू है, बिल्कुल है। हमने कोई कंपनी से बातचीत चल रही है, शायद CSR के द्वारा, अगर बात CSR के द्वारा हम जल्दी उसको करा सकते हैं, 2-3 कमरे जी जरूर कराएंगे। शर्मा साहब देखिए, अगर मैं बात की जाए माननीय विधायक खेरिया साहब के द्वारा कितना बजट आपके लिए मैं बात करूँ तो कितना ग्राम पंचायत वो आपके विकास के लिए ग्राम पंचायत में उसके 5 साल पहले और 1 साल अब हो गए, 6 साल हो गए, बिल्कुल 6 साल हो गए करीबन, उन्होंने मेरे से 60-65 लाख रुपए, मतलब अच्छा सहयोग रहा है विधायक जी के साथ। अच्छा कंधे से कंधा मिलाकर चलता है और साथ लेता है। अगर मैं बात करता हूं अपनी प्रधान जी विनोद कुमारी सागवान द्वारा, अगर प्रधान जी को लेकर बात करी जाए तो प्रधान जी ने मेरे से करीबन ना तो 80-85 लाख रुपए, मतलब दोनों का विधायक और प्रधान का अच्छा सहयोग रहा आपके साथ, मेरे प्रति अच्छा रहा। जी देखिए शर्मा साहब, अगर बात की जाए सिविर लाइन को लेकर, आपके गांव भगाना को बात करूं, कासिमपुर को लेकर बात करूं, मेवली को बात करूं, चौथे गांव को लेकर बात करते हैं, चारों गांव में सिविर को लेकर क्या कहेंगे? सीवरेज दोनों गांवों में कंप्लीट है, 2 गांव मेरे मेवली और भगाना बिल्कुल कंप्लीट है, सीवरेज से पानी चलता है। अच्छा, मतलब फिलहाल सीवरेज में आप सप्लाई जारी है? हाँ, मेरा गाँव एक जो मेन रोड है, यही थोड़ा सी इसका मतलब डिस्पोजल पॉइंट सेट नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ नाली बना रखी, बाकी गाँव में सीवरेज, मतलब सीवरेज का अच्छा काम चल रहा है। हाँ, और जो मेवली में कुछ एक आने वाली है सैंक्शन, 2-3 रास्ते रह रहे, कंप्लीट गांव सीवरेज है वो। जी शर्मा साहब, जो लोग पीएम आवास के पात्र थे, गरीब जो लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होते, अगर मैं बात की जाए आपके कार्यकाल चाहे 10 की लेकर 15 तक की बात की जाए या फिर 20 से 25 के बारे में बात की जाए, कितने पीएम आवास? 20 अब पिछली योजना में मैंने 2 करवाए थे और अब की योजना में हमने 5 करा दी। अच्छा, और अब सर्वे सरकार द्वारा फिर कराया जा रहा है, तो हो सकता है प्रेजेंट में प्रोसेस में सर्वे प्रोसेस में है और 5 का पीएम आवास का काम चल रहा है। जी शर्मा साहब, देखिए आपने बात की 5 पीएम आवास आपके कार्यकाल में है, आपने फिलहाल कितने काम किस्तें उनकी आ चुकी है? अगर मैं बात की जाए, पात्र थे शर्मा साहब वो लोग? बिल्कुल पात्र। क्या स्थिति में थे जब आप? बिल्कुल उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं, छान में रहते थे और उनकी 2-2 किस्त ढल चुकी है, तीसरी अंतिम किस्त पे चल रही है। 3 व्यक्ति तो अंतिम पर चल रहे हैं, 2 व्यक्ति थोड़ा सा डाउन चल रहे हैं। शर्मा साहब देखिए, जो लोग गरीब व्यवस्था में होते हैं, जिनके पास आर्थिक सहयोग से कुछ नहीं हो सकता, आप किस तरह उनका सहयोग करते हैं? जो अगर मैं बात की, जो गरीब फैमिली, बिल्कुल गरीब फैमिली, उसको हम खास सुरक्षा में नाम जुड़वा दें। कोई अगर ज्यादा वो समस्या है, भगवान ने उसको ज्यादा विपदा दे दी पालनहार में, या कोई बीपीएल की व्यवस्था करा दे, तो उसका काम चल जाता है। जी देखिए शर्मा साहब, अगर बात करते हैं आपके इलाके को लेकर, तो सीधे जो मेन मुद्दे पर हमने बात की गई थी शर्मा साहब, पूरे चारों गांवों को शिक्षा पर, मैंने सभी मुद्दों पर, जैसे सबसे बड़ी जो बात होती है चारों गांव में शिक्षा को लेकर आपने क्या? अच्छा है शिक्षा। हमारे देखो, जो मेवली गांव है, मेवली गांव के अंदर महात्मा गांधी स्कूल इंग्लिश मीडियम का कराया माननीय विधायक साहब ने, गाँव वालों के हमारे कहने से उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली, तो अच्छा चल रहा है। स्टाफ को लेकर थोड़ा सा गांव वालों से बात की? स्टाफ मेवली के अंदर कम है, ये आपकी बात। स्टाफ को लेकर थोड़ा, जब मैंने कल बात की तो स्टाफ का थोड़ा स्टाफ इशू है, लेकिन और 3 गाँवों में कोई स्टाफ की इशू नहीं। मेरे भगाना में 18 व्यक्ति है, बड़सरा में 8 है और कासिमपुर में भी अभी तो 6ठी 7वीं चालू हुई है, लेकिन वहाँ भी 7-8 अध्यापक। जी करमवीर जी, अगर बात करते हैं आपके यहाँ के सामुदायिक भवनों को लेकर, तो या सिर्फ अम्बेडकर भवन को लेकर, शर्मा साहब आपके कार्यकाल द्वारा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमें 2 सामुदायिक भवन बनाए थे हमने गांव वालों के लिए। एक तो मेवली में बनाया, 15 लाख रुपए कीमत में। एक मैंने अपने मेघवाल समाज के लिए यहाँ मेरे गांव में बनाया, भगाना के। हाँ जी शर्मा साहब, देखिए आपको 2010 से 15 तक सरपंच चुना, फिर 20 से 25 तक चुना, किस तरह अपनी जनता का आप आभार व्यक्त करेंगे? उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरी जनता को, मेरी पूरी पंचायत को। उन्होंने मेरे से दोबारा मौका दिया और हम भी उनकी जो जरूरत है, जो भी नाली लाइट जो भी है, वो उसको हम खरा उतर रहे हैं और हमें आगे भी भरोसा है, शायद हमें जनता भरोसा। जी बिल्कुल, आने वाले चुनाव में। देखिए करमवीर जी, कुछ दो टाइम बचा है कार्यकाल का। शर्मा साहब, जो छोटी मोटी ग्रामवासियों की समस्या है, चाहे वो बात की जाए बिजली को लेकर, शर्मा साहब जी को ना मीटर वगैरह ना, उनको किस तरह देखते हैं? ऐसा हमारे पंचायत के अंदर नहीं है, सभी ने मीटर ले रखा है, टाइम टू टाइम बिल भरते हैं। मतलब जो भी समस्या उनको सोल्व करा, अगर कोई प्रेजेंट में आती है तो उनको सोल्व करने का बिल्कुल कराएंगे। शर्मा साहब, गणतंत्र दिवस का जो पर्व है परसों या परले दिन में आने वाला है, किस तरह अपने इलाके की, अपने विधानसभा के, अपने पंचायत समिति किस तरह शुभकामनाएं देंगे? शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस पर। और हम बच्चों को एक हमारी पंचायत से हमने वो कर रखा है, सभी स्कूलों के अंदर हम प्रसाद वितरण करते हैं और वहाँ जाते हैं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। देखिए शर्मा साहब, जो बच्चे पढ़ने में लिए अगर जो इच्छुक होते हैं, जिनका उत्साह बढ़ाने के लिए किस तरह आप उनको उत्साह बढ़ाया जाता है? उसको हम, जैसे अभी गणतंत्र दिवस है, हमने एक सिस्टम कर रखा है, मैंने स्वयं ने,
जिसको मतलब 85+ या 90+ जो बच्चा आता है उसको हम अपनी तरफ से पुरस्कार वितरित करते हैं, मतलब उनको उत्साह बढ़ाते हैं। उत्साह बढ़ाते हैं। तो आप लोगों ने देखा ग्राम पंचायत भगाना से जी की सरपंच प्रतिनिधि करमवीर चौधरी मेरे साथ जुड़े थे। मैं बात की जाए करमवीर चौधरी को लेकर तो उनके जो 4 गांव आते हैं, चारों गांवों में चाहे रोड व्यवस्था को लेकर बात